हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं आप सभी अच्छे ही होंगे। यू आर मोस्ट वेलकम टुडेज इकोनॉमिक्स क्लास। आज हम आपके लिए माय डियर स्टूडेंट इकोनॉमिक्स क्लास में लाए हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इलेस्ट्री ऑफ डिमांड। सही सुना माय डियर स्टूडेंट कि इलेस्ट्री ऑफ डिमांड को वो कौन कौन से फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करते हैं। तो सबसे पहले हम पॉइंट्स बता देते हैं वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो इलेस्ट्री ऑफ डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं, फिर हम वन बाय वन चर्चा करेंगे। फर्स्ट इज नेचर ऑफ कमोडिटी, सेकेंड लेवल ऑफ प्राइस एंड हैबिट्स, लेवल ऑफ प्राइस, लेवल ऑफ इनकम एंड हैबिट्स, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, कम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजप्शन। ओके मैं अब हम इस पॉइंट वाइज को डिटेल में चर्चा करेंगे। फर्स्ट पॉइंट नेचर ऑफ कमोडिटी। कमोडिटी का जैसा नेचर होगा वैसे ही डिमांड भी इंक्रीज या डिक्रीज होगा। जैसा कि इलेस्ट्री ऑफ डिमांड का फॉर्मूला होता है ED इक्वल टू डेल्टा Q अपान Q इंटू P अपान डेल्टा P। तो हम यहाँ देखते हैं इलेस्ट्री ऑफ डिमांड ED में डेल्टा Q के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो, यानी कि चेंज डिमांड जैसे जैसे इंक्रीज होगा इलेस्ट्री ऑफ डिमांड भी वैसे वैसे इंक्रीज होगा, चेंज डिमांड जैसे जैसे डिक्रीज होगा इलेस्ट्री ऑफ डिमांड भी वैसे वैसे इंक्रीज होगा। ओके मैंने तो इसका मतलब हम देख सकते हैं कि इलेस्ट्री ऑफ डिमांड और चेंज इन डिमांड में डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। ओके मैडम, यानी जैसे जैसे डिमांड में इंक्रीजमेंट होगा इलेस्ट्री ऑफ डिमांड भी इंक्रीज होगा, जैसे जैसे डिमांड में डिक्रीज होगा वैसे वैसे इलेस्ट्री ऑफ डिमांड भी डिक्रीज होगा। यानी हम कह सकते हैं इलेस्ट्री ऑफ डिमांड और चेंज इन डिमांड में डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। तो नेचर ऑफ कमोडिटी, जैसा कमोडिटी का नेचर होगा, अगर लग्जरियस गुड्स होगा, कॉस्टली होगा, तो उसकी डिमांड में उसकी कम डिमांड रेट होगी, और यदि कोई गुड्स नॉर्मल गुड्स होगा जो चिपली होगा उसकी डिमांड ज़्यादा आएगी, और अगर ज़्यादा डिमांड आएगी तो इलेस्ट्री ऑफ डिमांड भी ज़्यादा हो गया, और अगर कम डिमांड आएगी जैसे लग्जरियस गुड्स तो उसकी इलेस्ट्री ऑफ डिमांड भी कम होगा। ओके मैशन, तो हम देखते हैं कि नेचर ऑफ कमोडिटी इस केस में इलेस्ट्री ऑफ डिमांड और नेचर ऑफ कमोडिटी में डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। नेचर ऑफ कमोडिटी जैसे जैसे इंक्रीज होगा इलेस्ट्री ऑफ डिमांड भी इंक्रीज होगा, नेचर ऑफ कमोडिटी जैसे जैसे डिक्रीज होगा इलेस्ट्री ऑफ डिमांड भी डिक्रीज होगा। ओके मैशन, तो यहाँ पे हम देखते हैं नेचर ऑफ कमोडिटी और इलेस्ट्री ऑफ डिमांड में डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब हम सेकेंड पॉइंट्स की तरफ पढ़ते हैं, दैट इज द लेवल ऑफ प्राइस। लेवल ऑफ प्राइस और जैसे जैसे इंक्रीज होगा जैसे जैसे इंक्रीज होगा डिमांड डिक्रीज होगा। अब जब डिमांड डिक्रीज होगा इलेस्ट्री ऑफ डिक्रीज होगा, और जैसे जैसे प्राइस डिक्रीज होगा डिमांड इंक्रीज होगा, और ये अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड। और डिमांड जब इंक्रीज होगा तो इलेस्ट्री ऑफ डिमांड भी होगा। तो हम देखते हैं कि लेवल ऑफ प्राइस और इलेस्ट्री ऑफ डिमांड में भी लेवल ऑफ प्राइस और इलेस्ट्री ऑफ डिमांड में इनवर्स प्रोपोर्शन है। ओके माय स्टूडेंट, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इलेस्ट्री ऑफ डिमांड और लेवल ऑफ प्राइस में इनवर्स प्रोपोर्शन है। ओके माय स्टूडेंट, अगर प्राइस डिक्रीज होगा तो इलेस्ट्री ऑफ डिमांड इंक्रीज होगा, अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो इलेस्ट्री ऑफ डिमांड डिक्रीज होगा। ओके माय स्टूडेंट, थर्ड फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इलेस्ट्री ऑफ डिमांड की तरफ दैट इज द लेवल ऑफ हैबिट्स एंड इनकम। जैसे जैसे आदमी की इनकम इंक्रीज होगी वो मार्केट में डिमांड अधिक करेगा, जैसे जैसे इनकम डिक्रीज होगी वो मार्केट में डिमांड कम करेगा। तो जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होगी इलेस्ट्री ऑफ डिमांड भी इंक्रीज होगा क्योंकि डिमांड इंक्रीज हो गया, और जैसे जैसे इनकम डिक्रीज होगी तो डिमांड भी डिक्रीज होगा, सो इलेस्ट्री ऑफ डिमांड भी डिक्रीज होगा। तो हम यहाँ देखते हैं लेवल ऑफ इनकम और इलेस्ट्री ऑफ डिमांड में डायरेक्ट रिलेशन। ओके माय स्टूडेंट, अब हम चौथे फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इलेस्ट्री ऑफ डिमांड की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज द कम्प्लीमेंट्री गुड। जैसे जैसे मार्केट में कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस बढ़ेगी तो उसकी मार्केट में डिमांड भी बढ़ गई, और मार्केट में डिमांड बढ़ गई तो उसकी अब इलेस्ट्री ऑफ डिमांड भी बढ़ गया। जैसे जैसे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की मार्केट में डिमांड कम हो गया तो इलेस्ट्री ऑफ डिमांड भी कम हो गया। ओके मैशे, तो हम यहाँ देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस में और इलेस्ट्री ऑफ डिमांड में डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस इंक्रीज होगा तो इलेस्ट्री ऑफ डिमांड भी इंक्रीज हो गया, अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस भी डिक्रीज हो गया तो इलेस्ट्री ऑफ डिमांड भी डिक्रीज हो गया। तो हम यहाँ पे देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस और इलेस्ट्री ऑफ डिमांड में डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। पांचवें फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इलेस्ट्री ऑफ डिमांड की तरफ दैट इज द अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। मार्केट में जितनी अवेलेबिलिटी सब्स्टिट्यूट्स होंगे तो उतने ही मार्केट में उसकी डिमांड बढ़ेगी, और जैसे जैसे मार्केट में डिमांड बढ़ेगी तो इलेस्ट्री ऑफ डिमांड भी बढ़ेगा, और जैसे जैसे मार्केट में ऐसे सब्स्टिट्यूट्स बहुत कम होंगे तो मार्केट में ऐसे डिमांड भी कम हो जाएंगे, तो उनकी इलेस्ट्री ऑफ डिमांड भी डिक्रीज हो गई। तो हम देखते हैं ऐसे केस में भी क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है इलेस्ट्री ऑफ डिमांड और अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट में डायरेक्ट रिलेशन है। ओके मैशे, एंड नेक्स्ट एंड लास्ट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इलेस्ट्री ऑफ डिमांड की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज
पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजप्शन, अगर हम कंज्यूमर कोई पार्टिकुलर गुड्स सर्विस को कंज्यूम करना कम कर देगा तो उसकी डिमांड भी कम हो जाएगी, तो उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी कम हो गया। अगर कोई कंज्यूमर किसी पार्टिकुलर गुड्स सर्विस का कंज्यूमर ज़्यादा करेगा, पोस्टपोन नहीं करेगा, तो उसकी डिमांड भी ज़्यादा होगी, इंक्रीज हो गई, तो उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी इंक्रीज। तो हम देखते हैं कि पोस्टपोन कंजप्शन और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में भी डायरेक्ट रिलेशन है। ओके माय स्टूडेंट, अगर पोस्टपोन कंजप्शन इंक्रीज होगा तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी इंक्रीज होगा, अगर पोस्टपोन कंजप्शन डिक्रीज होगा तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी डिक्रीज होगा। ओके माय स्टूडेंट, तो आज हमने आपके सामने चर्चा की ये 6 पॉइंट्स। ओके माय स्टूडेंट, सो वंस अगेन आई टेल यू नेचर ऑफ कमोडिटी, लेवल ऑफ प्राइस, लेवल ऑफ हैबिट्स एंड इनकम, complementary goods price, availability of substitute and postponement of consumption। ओके, तो ये 6 पॉइंट हमने चर्चा किया। ये 6 फैक्टर हैं जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। सो दीज आर द 6 फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके मैश, अगर इसमें आपको कहीं से भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेगा, मैं उस डाउट को क्लियर करूँगा। अगर नहीं तो विजुअल बेस मेरे लेक्चर से पढ़ने से आप पढ़ रहे सीख रहे, दिन दुनी रात चौगनी तरक्की कर, इससे मुझे खुशी की क्या बात है। ओके मेडिसिन, और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड वीडियो एंड लाइक शेयर आल्सो टू योर फ्रेंड बाय फेसबुक व्हाट्सएप डिफरेंट मादर, क्योंकि ऐसा करने से मेरे कॉन्फिडेंस बढ़ जाते हैं, क्योंकि इसमें आपका 1 रुपये भी नहीं लगता। ठीक है, और यही वीडियो मैं आप तक आपसे संबंधित सभी लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट पहुँचाता, और मेरा मानना है कि यह वीडियो आपके लिए, आपसे संबंधित सारे लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी, न डायरेक्टली तो इनडायरेक्टली, न शॉर्ट टर्म में तो लॉन्ग टर्म में ज़रूर, बिकॉज क्योंकि विद्या कभी खराब नहीं जाता है, नॉलेज डस्ट नेवर गेट्स स्पॉइल्ड। ओके बच्चे, तो कल फिर मिलते हैं, फिर इसी तरह इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एनालिसिस के अंतर्गत फिर किसी टॉपिक से या इसी टॉपिक से फिर किसी नए टॉपिक के। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, सी यू एंड